नमस्ते, माय नेम इज संजय कुमार। आज से मेरा क्लास स्टार्ट होगा। वो पॉलिटी क्लास होगा, पॉलिटी फाउंडेशन क्लास होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या, तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन को अभी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को पॉलिटिकल साइंस खुद का संविधान जानना है, भारत की संविधान जानना है। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पर फोकस करेंगे, यानी कि एक दूसरे कंट्रीज में क्या विवादित है, ठीक है, क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ना है, तो भारत की संविधान, इसकी संविधान, तो भारत की संविधान। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोल रही है। भारत की संविधान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम बात करते हैं कि संविधान का अर्थ क्या है, ठीक है। संविधान का अर्थ क्या है, तो सम मतलब होता है, ठीक है, बराबर। सम मतलब क्या होता है, बराबर। और विधान मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है, नियम या तो कानून, ठीक है। तो बराबर के कानून को संविधान बोला गया, ठीक है, बराबर के कानून को संविधान, ठीक है। तो हमारे देश में जितना भी ऊंच नीच, ठीक है, अमीर गरीब जितना भी लोग हैं, सबके लिए, ठीक है, एक संविधान है, सबके लिए बराबर संविधान है। समझे कि नहीं समझे? तो बराबर के संविधान क्या बोला गया, बराबर के कानून क्या बोला गया, संविधान बोला गया। अब बात करते हैं, ठीक है, कि ये संविधान जरूरी हमारे किसी भी देश में क्यों होता है। तो संविधान इसलिए जरूरी होता है किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है, संविधान जरूरी होता है, ठीक है। बिना संविधान के किसी भी देश में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, किसी भी देश को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए संविधान हमारा जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो संविधान में हम लोग को, ठीक है, भाग को पढ़ना है। इसमें टोटल भाग लिखा गया 22, ठीक है। इसमें संविधान में टोटल भाग कितने हैं, तो 22 है, ठीक है। इसे भाग कहा गया है, क्या कहा गया, भाग। ये भाग कितने हैं, तो 22 है, ठीक है। संविधान का भाग कितने हैं, 22 है, ठीक है। इसमें हम अनुच्छेद देखेंगे, क्या देखेंगे, तो अनुच्छेद देखेंगे। इस भाग में क्या देखेंगे, तो अनुच्छेद। अनुच्छेद को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। जो हमारे देश में अनुच्छेद को पालन नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, हमारे देश में बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सारे लोग हैं, सभी को अनुच्छेद का पालना करना है, यानी संविधान का पालना करना है, ठीक है। तो संविधान को जो पालना नहीं करेगा, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, तो वो चला जाएगा किस में, तो धारा में चला जाएगा, ठीक है। आईपीसी के तहत धारा होता है, इंडियन पिनल कोड के तहत, ठीक है। जो अनुच्छेद का पालना नहीं करते हैं उसको, वो कहाँ चला जाता है, आईपीसी में चला जाता है, ठीक है। जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है, ठीक है, जो कार्यपालिका होता है, वो क्या लगा देगा, धारा लगा देगा, किसके तहत, आईपीसी। अब तो आगे की बात होगी, हम लोग बात करते पीछे की अनुच्छेद, ठीक है, हमारे भाग 22 में अनुच्छेद टोटली कितने हैं, तो अनुच्छेद टोटली हम लोग का 395 है, 395। अभी लगभग में 450 प्लस हो गया, यानी 470 मान सकते हैं, ठीक है, 450 प्लस लगभग में अभी है अनुच्छेद हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं, जो अनुच्छेद को, ठीक है, पूरी तरह अच्छे से पालना नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई तो होना चाहिए, कार्यवाही तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो अनुच्छेद का पालन नहीं करेगा, उस पर लगाया जाता है आईपीसी के तहत, ठीक है। आईपीसी क्या लगाया जाता है, आईपीसी। जो इसको पालन नहीं करेगा उस पर क्या लगा देगा, आईपीसी, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब आईपीसी में अपडेट लाया गया है, ठीक है, क्या लाया गया है, अपडेट। एक मिनट, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, जो अनुच्छेद का पालन नहीं करेगा उस पर क्या लगाया जाएगा, ठीक है, तो आईपीसी, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। वो धारा लगता है, वो धारा आईपीसी अब अपडेट हो चुका है, यानी कि अब बदल गया, ठीक है। अब जो आईपीसी हमारा धारा था वो हट गया है, कब हटा है, तो 1 जुलाई, कितना, 1 जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई
2024 को हटाया गया है, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को हटा दिया, 1 जुलाई 2024 को हटा दिया गया। किसको? तो आईपीसी को हटा दिया गया। इस पे भी क्या लाया गया है? तो इस पर लाया गया भारतीय न्याय संहिता। क्या लाया गया है? भारतीय न्याय संहिता। इसकी जगह पर लाया गया है BNS। क्या लाया गया है? BNS, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता, BNS शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। ये अब देखो, जो आईपीसी के तहत लगता था, कोई भी धारा लगाता था, कोई भी कैदी, कोई किसी को मर्डर कर दिया, हाफ मर्डर कर दिया, उसके तहत धारा लगाया जाता था, वो आईपीसी के तहत लगाया जाता है, ठीक है। अब ये, ठीक है, 24 घंटा के अंदर, ठीक है, उसको भेज देता है BNS। सब कहाँ भेज देगा? तो ये पहला स्टेज है। अभी भेज देगा कहाँ? दूसरा स्टेज में। तो भेज देता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, CRPC में। कहाँ भेजा था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में भेज देता था, ठीक है। ये दूसरा स्टेप भेजा था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। अभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट को भी अपडेट कर दिया गया है। इसमें ला दिया गया है BNSS। क्या लाया गया है? तो BNSS क्या लाया गया है? BNSS, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, ठीक है। भारतीय नागरिक, क्या लाया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या लाया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया है, ठीक है। CRPC को अभी अपडेट किया गया है इसके साथ साथ, ठीक है। यानी कि जो पहले का आईपीसी था, CRPC था, ये दोनों क्या कर दिया गया? अपडेट कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया। फिलहाल हम लोग को ये दोनों को पढ़ना नहीं है, ये दोनों को तो पढ़ना नहीं है, ना आईपीसी पढ़ना है ना CRPC पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद से पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। किसको बात करेंगे? तो अनुच्छेद से पहले हम लोग बात करेंगे अनुसूची को। किसका? तो अनुसूची हमारे, ठीक है, हमारे संविधान में अनुसूची टोटल 12 है। कितने हैं? 12। लेकिन स्टार्टिंग में कितना हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे। स्टार्टिंग में कितने हुआ करते थे? 8। अब कितना है? 12। अब कितने हैं? 12। अनुसूची 12, ठीक है। बात करते हैं हमारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने हैं? तो हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 395 कितने हैं? तो 395, ठीक है। अनुसूची बात करेंगे तो कितने हैं? 12। स्टार्टिंग कितने थे? 8 थे। भाग कितने हैं? 22 है। कितने हैं? 22, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना? यहाँ तक ध्यान में बैठेगा ना? संविधान का अर्थ होता है सम का मतलब बराबर, अभिधान मतलब नियम या कानून, ठीक है। संविधान क्यों जरूरी है किसी देश में? तो उसके नियम कानून को अच्छे तरह से चलाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए हमारा संविधान जरूरी होता है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो भारत के संविधान पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? किसी को टॉल कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले, 1 मिनट। मैं ना कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। अब बात करते हैं किसके बारे में? तो हम लोग बात करते हैं अनुसूची के बारे में, क्योंकि सबसे छोटा है, ठीक है। इसको पढ़ना आसान लग रहा है, हम लोग 12 फटक से निपटा देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में, ठीक है। संविधान के भाग में चलेंगे। इस भाग कितने हैं? 22 है। अब थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए आसान तरीका बता रहे हैं कि आप 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, 10th क्लास के मैथ पढ़े होंगे, याद भी होगा। मैथ में जो चैप्टर होता था, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसा कुछ चैप्टर होता था। चैप्टर कितना होता था? मान लो 18 होता था, ठीक है। आप लोगों को कितना होता था? 18 होता था चैप्टर। कितना? सपोज दैट 18 होता था। उसमें इसी प्रकार दिया गया था, यानी कि आप एक संविधान, ठीक है, 10th क्लास के मैथ के जैसा बुक है, ठीक है। जैसे ये बुक है, समझे नहीं समझे? तो ये मैथ में चैप्टर कितने हैं? तो 18 है। इस बुक में भाग कितने हैं? 22 है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 395 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर पॉइंट देखे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस प्रकार से देखे बनाया गया है। जैसे हम लोगों को क्या बनाया गया है? अनुच्छेद बनाया गया है। समझे क्लियर हो गया ना? तो मैथ जैसा ही इसमें भी बनाया गया, मतलब कि समझाने का तरीका बता रहे हैं कि ये संविधान भी एक प्रकार का बुक है जो हमारे देश को चलाता है, ठीक है। या तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करते हैं अनुसूची का। किसके बात करते हैं? अनुसूची के बारे में। 1 मिनट, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और हो सके तो रिटेन कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अनुसूची कितने हैं? 12। शुरुआती दौर में कितना था? 8 था, ठीक है। अनुच्छेद कितना है? 395। अरे फिलहाल आर्टिकल कुछ जोड़ा गया, अमेंडमेंट किया गया, ठीक है।
संशोधन किया गया है, दोनों करके बढ़ाया गया है। अभी लगभग 450 प्लस हो गया है, यानी 470 हो गया है, ठीक है। भाग कितने हैं? तो 22 है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूची कितने हैं? 12 है, ठीक है। अभी बढ़ा दिया गया अनुसूची में, ठीक है। संशोधन किया गया बहुत सारे, ठीक है। संशोधन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लियर से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो धारा था IPC और CRPC, ये सब क्या किया गया है? तो हटा दिया गया है, बदल दिया गया है, ठीक है। इसके जगह पर क्या लगा दिया गया है? तो BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, और लगाया गया है BNSS, भारतीय नागरिक ठीक है ना क्लियर होगा ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? सीने को प्रॉब्लम? अब देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, तो हम लोग देखते हैं अनुसूची के बारे में, ठीक है। हमारा अनुसूची कितने है? तो अनुसूची हमारा 12 है। कितने अनुसूची है? 12। अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? तो 395 है, ठीक है। और हमारा भाग कितना है? तो 22 है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसको हटा दे जमीन। चलिए हम लोग बात करते हैं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? तो अनुसूची के बारे में। अनुसूची, ठीक है। ये अनुसूची के बारे में बात करते हैं। अनुसूची टोटल कितना है? 12 है, ठीक है। इसमें पहला अनुसूची बताए, पहला अनुसूची का नाम क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ। पहला अनुसूची क्या है? तो संघ। अच्छा, संघ क्या है? ठीक है, तो संघ का इंग्लिश में होगा यूनियन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? यूनियन, ठीक है। संघ इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनियन, जो एकजुट बनाता है, ठीक है। अब संघ कितने टाइप से बनाया गया है? तो इसको 2 टाइप से और बनाया गया है। एक बनाया गया है फेडरेशन, यानी संघ परिसंघ, ठीक है। फेडरेशन, एक कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन और कन्फेडरेशन। संघ को इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन। एक और संघ होता है, जैसे फेडरेशन बोला गया, एक और होता है परिसंघ, ठीक है। संघ से पहले क्या? परि, ठीक है। परिसंघ, कन्फेडरेशन, ठीक है। याद करने का तरीका, संघ तो याद है, ठीक है। अब बात करते हैं संघ, ये वाला संघ को, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन का संघ, और इसको तो बोलेंगे ही फेडरेशन। यहाँ तक फेडरेशन तो है, लेकिन इसको बोला है परि, तो परि को कह दिया है कन्फेडरेशन, ठीक है। परिसंघ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, या तो क्या होगा? यूनियन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, ये क्या है? ठीक है। तो देखो, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए, जिसे बोला गया साग। क्या बोला गया है? साग, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये हमारे ये ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। एशिया में एक ग्रुप बनाया गया है, सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसके बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि जो भी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जब मन करे तब टूट के चले जाते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? तो परिसंघ बोलेंगे, यानी कि कन्फेडरेशन बोलेंगे, सार्क बोलेंगे। एक होता है फेडरेशन संघ। क्या होता है? फेडरेशन संघ। वो थोड़ा सा तोड़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सामना करना पड़ता है, जैसे यूएसएसआर, ठीक है। सोवियत संघ जिसे बोला गया, सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ जिसे बोला गया, सोवियत संघ, ठीक है। 15 देशों में टूटा था। कितने देशों में टूटा था? तो 15 देशों में टूटा था सोवियत संघ, ठीक है। जब 15 देश एक थे, उसको बोला गया था रूस। अभी फिलहाल कितने देशों में टूट गया है? तो 15 देशों में, ठीक है। तो किसी भी देश को टूटने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो उसको बोलेंगे फेडरेशन। क्या बोलेंगे? फेडरेशन, ठीक है। अब जो कभी ना टूटे उसको बोलेंगे यूनियन। क्या बोलेंगे? यूनियन। ये भी संघ, ये भी संघ, ये भी परिसंघ, लेकिन इसमें इंग्लिश से पकड़ना इन लोग को, कौन संघ है, कौन परिसंघ है, कौन, ठीक है, संघ है। क्लियर हो गया ना? तो जो आसानी से टूट जाए उसको बोलेंगे कन्फेडरेशन, जो टूटने में टाइम लगे उसको बोलेंगे फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। जो कभी ना टूटे उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो यूनियन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला था अनुसूची नंबर 1। दूसरा बात करते हैं वेतन।
वेतन, ठीक है। तो दूसरे में वेतन की चर्चा किया गया है, वेतन की चर्चा, ठीक है। दूसरी अनुसूची, पहला अनुसूची संघ, दूसरा अनुसूची वेतन की चर्चा, ठीक है। वेतन किसकी थी? तो हमारे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का कितना वेतन होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें किया गया है तो वेतन की चर्चा अनुसूची नंबर 2 में किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया है? 2 में। बात करते हैं अनुसूची नंबर 3, जिसमें पहला हो गया संघ, दूसरा हो गया वेतन की चर्चा, और तीसरा हो गया शपथ, ठीक है। शपथ, शपथ की चर्चा, ठीक है। शपथ की चर्चा किया गया, यानी किसी भी अधिकारी हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर किसी का शपथ लेने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। सबको अलग अलग तरीके से शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ लेने का तरीका अलग, ठीक है। आर्मी के जो हेड होते हैं, ठीक है, उनको उनके शपथ लेने का तरीका अलग होता है। इसी प्रकार से सारे भारत देश में अलग अलग तरीकों से क्या लेते हैं शपथ, उसी बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची नंबर 3 में, ठीक है। अनुसूची नंबर 1 क्या है? तो संघ। सेकेंड अनुसूची क्या है? तो वेतन। थर्ड क्या है? तो शपथ है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूची नंबर 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना के डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लोड में दिक्कत होता है। तो इसमें इतना ही तक आज का क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लासेस कल स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।